बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जब से 2025 से स्टार्ट हुआ है एस्ट्रोलॉजिकली, यानी कि 22 जून से जो दौर शुरू हुआ है, लोगों ने वीडियो सुनकर मुझे बहुत सारी कॉल्स की हैं, मैसेजेस किए हैं, जी आप हमें हमारे ज़ोडिएक साइंस जो हैं उनके एतबार से भी कुछ बताएं ताकि हम कुछ ना कुछ जान सकें कि हमारे लिए ये साल कैसा होगा। ये बात मैं रीडिंग्स बताने से पहले ये कह दूं कि ये जो रीडिंग्स होती हैं ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, ये बहुत ऑथेंटिक रीडिंग इस वजह से नहीं होती कि ये साल आपके लिए, क्योंकि आपके अपने जायचे से नहीं बनाया जा रहा है। तो ये हम बनाते हैं एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ चार्ट, जिससे हम तकदीरें बताते हैं कि कहाँ चलेंगी और प्लानिटरी कंडीशन पढ़ते हैं जो आज हैं वो क्या है। तो इसलिए इसे बहुत शदीद सीरियस ना लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी मौका चाहिए किसी भी चीज़ को निगेट करने का बग़ैर किसी रीज़न के, और वो बग़ैर सुने ही आगे से आगे कमेंट चला देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल जो ईयर है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो हम उसे उसी तरीके से इसी साल के जो 2025 होगा, जो अगस्त 2026 तक रहेगा, इसकी रीडिंग्स भी हम एरीज से ही बनाएंगे। तो वो तमाम लोग जो 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए, ये बाय सन साइन एरीज हैं। एरीज के लिए 2025 कैसा होगा? प्लानिटरी कंडीशन है, एरीज सन के साथ जुड़ा हुआ है, मार्स की पोजीशन अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको बहुत ही एडवांटेज दे सके। सो आपको जुलाई 2025 से ग्रेजुअली जो टाइम अभी चलेगा अप्रैल से 2025 तक, तो एरीज के लिए जो जुलाई का महीना है ये गुजारना थोड़ा ज़्यादा होगा जो इस वक्त गुजर रहा है, क्योंकि ये जो अप्रैल मई जून जुलाई आपने गुजारे हैं ये आपके लिए किसी भी एतबार से अच्छे नहीं थे। लेकिन चूँकि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती हुई बहुत बेहतर होने लगेंगी। जुपिटर जो है वो आपके एरीज से 4th हाउस में है, जिसको कोई बहुत ही बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा साल होगा। कुछ महीने जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये गुजारने पड़ेंगे, इसलिए अगर 2 महीने अगर आप गुजार लेते हैं तो आपको घर की खुशियाँ, काम से रिलेटेड चीज़ें, रुपया पैसा, ओहदा रुतबा मर्तबा, स्टेटस, फैमिली लाइफ और ख़ुद से कमाई हुई चीज़ें, अर्निंग बहुत ही ज़्यादा होगी। कोशिश सिर्फ आपने ये करनी है कि आपने कतई तौर पर इस साल बिज़नेस नहीं करना है। बिज़नेस होता है जब आप अपना ख़ुद का रुपया पैसा लगाकर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करें, और ख़ास तौर पर अपने इन्वेस्टमेंट्स किसी और को पकड़ाएं, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जिसी तरह सितंबर आएगा, आपके ऊपर से जो है सैटर्न वो हटेगा और आपके लिए प्लानिटरी कंडीशन और ही ज़्यादा बेहतर होने लगेंगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थोड़ा सा स्लो होगा, फिर जनवरी बहुत ही आला महीने होंगे। इनमें आपको दूसरों से शराकतदारियाँ, दूसरों से काम करने का मौका, ट्रैवलिंग करने के आस्पेक्ट, स्टेटस को बढ़ाने के मामलात, घर के फ़र्द, फादर और असासे ख़रीदने में काफ़ी सारी बेहतरी होगी। कोशिश आप ये कर सकते हैं कि आप सितंबर के बाद ये करें कि आप बिज़नेस की तरफ या उन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं जो आप करना चाहते हैं। अभी आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, घर, न्यूली बिल्ड हाउसेस या ग्रे स्ट्रक्चर, इसमें इन पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। सितंबर के बाद करें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। और सितंबर के बाद ही जाकर आपकी डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, घर की लाइफ, सेक्सुअल लाइफ बेहतर होगी। बेगम से थोड़ा ज़्यादा कम लड़ें, प्यार करें, बेहतर तरीके से गुजारें, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। सितंबर के बाद आपको लगेगा कि आप उस चिलचिलाती धूप में जो जुलाई से पड़े हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता आप निकलना शुरू हुए हैं और आपकी मुश्किलात बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। सेहत भी आपकी इम्प्रूव करेगी। जो प्रॉब्लम घर में है, वालिद को है, वालदा को है, फैमिली को है, इनसे भी आपको छुटकारा हो जाएगा। सो
टॉरस, वो तमाम लोग जो टॉरियन हैं, टॉरियन वो लोग हैं जो 21 अप्रैल ऑनवर्ड्स 22 मई तक पैदा हुए हैं। टॉरियन के लिए प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। किसी भी एंड पर कोई भी प्लैनेट किसी भी तरीके से किसी भी एंड पर बहुत अच्छा चल रहा है और कोई नेगेटिविटी किसी एंड पर नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपका तीसरा और 12वां घर डिस्टर्ब है। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, वर्बल एक्सप्रेशन का, कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, ट्रेड करने का, निगोशिएशन करने का, एग्रीमेंट्स लिखने का। आपने इन सारी चीज़ों पर जहाँ पर एग्रीमेंट्स लिखे जाते हैं, किसी को सजेशंस दी जाती हैं, रुपए पैसे की ट्रांजैक्शन की जाती है, इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना। आपको पहले भी अगर आप देखें तो 1.5 साल से आपके अखराजात बहुत शिद्दत से हो रहे हैं। लाइफ बिल्कुल ही आकर रुक गई थी, इनकम बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन जो अब टाइम शुरू होगा ये इसको आपको और ज़्यादा बेहतर करेगा। अखराजात आपके सिर्फ़ और सिर्फ जुलाई तक, ये जो करंट महीना है इस तक होंगे। जिसी तरह जुलाई टपेगा और जब तक नेक्स्ट ईयर नहीं आ जाता, आपको हर मामले में बेहतरी नज़र आएगी। और ये बात याद रहे कि आपको हर एतबार से ऑप्शंस मिलेंगे, ट्रैवलिंग के, ट्रेडिंग के, नई कॉरेस्पॉन्डेंस करने की सितंबर में, और सितंबर ऑनवर्ड्स आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रैवलिंग करें, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, जो बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जाएं, जिनकी नौकरियां या जिनकी नौकरियों में ग्रोथ नहीं हो पा रही उनको भी किसी ना किसी असिस्टेंस एंड फेवर की वजह से एडवांटेज हो जाएगा। घर का माहौल, फैमिली लाइफ बहुत ही आला हो जाएगी, क्योंकि पहले भी आप इस सारे इश्यूज से जूझ रहे थे, उनसे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो मेरे लिए टॉरियन एक वो लोग हैं जिनको अब बेहतर से बेहतर होना ही है, इनकम बढ़नी ही है, उनकी ज़िंदगियों में लोगों ने आना ही है, कोलैबोरेशंस होनी है, रोमांस करने का साल है, प्यार करने का साल है, मनोरंजन करने का साल है, आला होने का साल है। सो किसी भी एतबार से टॉरियन को मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे इश्यूज होंगे। हाँ, जुलाई तक, विच इज़ 22 जुलाई तक आपने कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत एहतियात करनी है। किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसे मामलात जिसमें लीगल आप पर मैटर्स या इन्वॉल्वमेंट चल सके उससे आपने बचना है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। सितंबर से जो मर्ज़ी का आप करेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सितंबर से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा टॉरियन की ज़िंदगी में दौर शुरू हो जो बेहतर से बेहतर होते हुए हर हाल में एडवांटेज दिलवाएगा ही। क्लियर? जेमिनी, वो तमाम लोग जो 21 मई से लेकर 21 जून तक पैदा हुए हैं, जेमिनी है बस आंसर। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर आपका सन है, तो पिछले आते ही अगर आप देखें तो आपको सन ने आकर घेर लिया है, और सन को राहु की स्क्वायर है, जिसकी वजह से आपका जुलाई का महीना फैमिली लाइफ, स्टेटस, प्रेस्टीज एंड ऑनर, उसके एतबार से थोड़ा ज़्यादा टीडियस है। इनकम आपकी रुकी हुई है, किसी की मदद की वजह से आप चल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा साल ही, जब तक आपका पूरा साल ख़त्म नहीं हो जाता तो आपने खुद से आपको काम करने में प्रॉब्लम आएंगी, ओहदा रुतबा मर्तबा हासिल करने में इश्यूज आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स टूट जाएंगी। हाँ, आपको ये ज़रूर लग सकता है कि आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग आपका हमेशा से फोटे है, वो आपको फ़ायदा देगी और उसी की तरफ बढ़ें, वही आपका असल काम है। अगर आप ये समझते हैं कि आप बिज़नेस करके, इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा लेंगे, वो नहीं होना। सो जहाँ पर हैं, जिस बुनियाद पर हैं, चुपके से आराम से टिके रहें और जैसे ज़िंदगी चल रही है उसको चलने दें। ये साल आपकी ज़िंदगी में जुलाई तक डिफ़िकल्ट होगा, जुलाई के बाद से भी जाकर चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेंगी। मजमूई तौर पर ये साल आपका आहिस्ता आहिस्ता आपको अप्स एंड डाउन्स में रखेगा, आपके लिए कोई बहुत आसानियाँ नहीं है। सो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जेमिनी वाले आम तौर पर कंसल्टेंट, एडवाइज़र, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कमर्शियल कंसल्टेंट होते हैं, वो इसी काम से फ़ायदा उठाएं। उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं बनी हैं, वो इस साल अगर किसी भी तौर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिशें करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात आएंगी।
घर पर, औलाद पर, फादर की सेहत, इसका बहुत शदीद ख्याल रखना होगा। ये आपको घरेलू प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएंगी जो आपको तंग करेंगी। वालदा हैं तो वालदा की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, बेगम है तो बेगम से इख्तलाफ नहीं करना, वालिद हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनके सेहत से इन्वेस्टमेंट ना करें, उनके साथ इन्वेस्टमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनकी तरफ बढ़ते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होंगी। सो जेमिनाई के लिए मजमूई तौर पर ये महीना या ये साल कोई बहुत अच्छा साल नहीं है। हाँ, आपको जाकर थोड़ा सा एडवांटेज आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होगा। और ये 4 महीने आपके लिए ठीक हैं, लेकिन ये 4 महीने भी आपके ठीक हैं कि आप दूसरों से मिलकर काम करें, उन्हीं से एडवांटेज लें। कैंसेरियन, वो तमाम लोग जो 21 जून से लेकर 21 जुलाई तक पैदा हुए हैं, कैंसेरियन है। इस वक्त जुपिटर आपके असेंडेंट में है, और जिन जिन लोगों का मून बहुत ही अच्छा है उनके लिए एक्सॉल्टेड है, जिनका मून फंसा हुआ है उनके लिए मुसीबत है। तो इसलिए एरी जो इस वक्त कैंसेरियन है, इनके लिए ये साल ग्रेजुअली बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ एडवांटेज देगा। लेकिन ये बात याद रहे कि क्योंकि आपके 10th में सैटर्न बैठा हुआ है, आपको कतई तौर पर बिज़नेस बिल्कुल नहीं करना है। रेपुटेशन आपकी जाती रहेगी, आपकी कोलैबोरेशंस छूटेंगी, आपकी रिश्तेदारियां ख़त्म होंगी, आपको बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपके दोस्त यार जो हैं वो आपसे बिगड़ेंगे, और जो शराकतदारियां आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे वो डूबेंगी। इसलिए बिल्कुल भी आपने ये काम नहीं करना। अक्टूबर गुजरेगा, नवंबर चढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी में आसानी आना शुरू होगी। मेरी नज़र में नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अगले साल के बहुत ही क्लासी होंगे, और इसलिए जो फर्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ है इस साल का, उसमें एहतियात कर लें। अक्टूबर के बाद से आपकी आसानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। उसमें होगा क्या, लोग आपके साथ फिर कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ेंगे, आपको पैसे आएंगे। छठे में आपका, क्योंकि छठे का लॉर्ड आपके सेंडेंट में आकर एक्सॉल्टेड हुआ है और 9वें का हुआ है, वो लोग जो सर्विसेज में अपने आप को थका हुआ या फंसा हुआ फील करते हैं, उनकी प्रमोशंस हो जाएंगी। फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन ट्रैवलिंग होगी, पीस ऑफ माइंड होना शुरू हो जाएगा, औलाद की तरफ से आसानियाँ आना शुरू होंगी, और आपको लगेगा कि आप एक चिलचिलाती धूप में से निकल कर एक बड़े सुख में आ गए हैं, और ज़िंदगी बेहतर ही रहेगी। सो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ज़्यादा टाइम कैंसेरियन का अच्छा है, बुरा नहीं है, सिर्फ स्टार्ट थोड़ा सा अजीबोगरीब। लियो, वो तमाम लोग जो 21 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक पैदा हुए हैं, स्टार हैं इस साल, क्योंकि इस साल आपके 9th में सैटर्न है, 12th में जुपिटर है, और 8th में राहु है, और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आपको बिल्कुल नहीं है। तो ये साल आपको हर एतबार से 9th और 8th के एडवांटेज देगा। और ये कि 9th और 8th के एडवांटेज क्या होते हैं। 9th होता है, अगर आप एक तरफ से पढ़ें 9th और दूसरी तरफ से पढ़ें तो 5वां। ये 9th एंड 5th होता है जब दोस्त आपके साथ मिलकर, फॉरेन कोलैबोरेटर्स, अल्लाह की ख़ास रहमत आपकी तरफ बढ़ती है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो 2025 है ये पाकिस्तान के लिए एक ख़ास टाइम के बाद बहुत शदीद अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान इज़ लियो। सो इसलिए वो तमाम लोग जो भाइयों में सबसे बड़े हैं, क्लासेस लगाते हैं बाय बर्थ, वो ये समझ लें कि चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। उनको अनएक्सपेक्टेड गेंस, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, लीगल केसेस में जो है मामला है उनसे फ़ायदा, कमर्शियल गेंस, बाहर से ऑफ़र्स, जो लोग ट्रेडिंग में हैं वो कोलैबोरेशंस कर सकते हैं बाहर से लोग उनके साथ, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में एक 4 चांद लगने लगे हैं। सो मोस्टली जो लियोज़ हैं वो इस साल अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फील करेंगे। उन्हें कुछ अरसे के लिए, क्योंकि 12वें का घर जो है
उसका लॉर्ड टेम्परेरी बेसिस पर इस वक्त अफ्लिक्टेड है, थोड़ा और अफ्लिक्टेड रहेगा। तो उन्हें ये बात याद रखनी है कि वो जो खुफिया मामलात, जो उनकी कॉरस्पॉन्डेंस हैं या जिन्हें वो डिस्कस नहीं करना चाहते, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, या वो रिलेशनशिप जो आपने खुफिया बनाए हुए हैं, उनके हाथ से जाने के चांसेस होंगे। सो उन्हें हाथ से जाने दें। अखराजात उन पर जो होने थे वो हो गए, उसके बाद से ज़िंदगी और ही ज़्यादा बेहतर होने की तरफ बढ़ेगी। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं लियो के लिए ये साल बहुत शिद्दत से बहुत बड़े एडवांटेज जनरेट करेगा। तो एक एतबार से ये बात भी याद रखिए कि जब आप अपने घर में होते हैं और प्लैनेटरी कंडीशन आपकी फेवर करती है, तो आपको फील होता है कि मैं कोई स्टार टाइप चीज़ हो रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी रिकग्निशन ज़्यादा हो रही है, मेरी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मैं कोई ख़ास आदमी हूँ और लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। इससे भी काफ़ी चीज़ें एक कॉन्फिडेंस की हालत में भी ठीक हो रहेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वर्गोस, सेहत ल्यूज़ की बिल्कुल ठीक रहेगी। वर्गोस, वो तमाम लोग जो 22 अगस्त से सितंबर 21 तक पैदा हुए लियो वर्गो हैं बाय सन साइन। वर्गो का लॉर्ड मरकरी और आपके 11वें घर में जुपिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है। 11वां घर होता है आपकी उम्मीदें पूरे करने का, आपने जो सोचा है ज़िंदगी में वो होने का, ड्रीम्स पूरे होने का। जो अगर आपके बड़े हैं या जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ मिलने का, उनसे फेवर आने का, ट्रैवलिंग करने का, चाइना की तरफ ट्रैवलिंग करने का, ईस्ट नॉर्थ की तरफ ट्रैवलिंग करने का। तो आई थिंक कि और 11वां घर बन गया तो 11वां घर होता है कॉरस्पॉन्डेंस का, ट्रेडिंग करने का, बीवी की फ्रेंड्स जो हैं उनकी हेल्प लेने का, बच्चों की शादियां करने का। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो वर्गोस हैं उनके लिए ये साल विच इज़ 2025 टिल अगस्त 2026 ये एक ड्रीम साल होगा। ड्रीम साल से क्या मुराद है? अगर आपकी औलाद पैदा होती तो आपको ये लगेगा कि ये वो औलाद है जो मैं चाहती थी, या ये वो औलाद है जो मैं चाहता था। आपकी काफ़ी सारी ख्वाहिशें आपके वालिद से पूरी होने वाली हैं। वालिद आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सो इस साल हर एतबार से मस्ती करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सितंबर जो आपका मंथ आएगा, इसमें स्पेशली दिसंबर, थोड़ा सा दिसंबर एक ऐसा महीना होगा जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है आपके लिए। ये साल सर्विसेज देने, काम करने, अपने ड्रीम्स पूरे करने, फॉरेन ट्रैवलिंग करने, नई कोलैबोरेशन करने, घर के मामलात में बेहतरी आने का कमाल ही साल है। सो यू विल फील योरसेल्फ योर स्टार इन दैट पर्टिकुलर टाइम। लिब्रा, लिब्रन के लिए 10th में है, लेकिन उसे सैटर्न की स्क्वायर है। जो लिब्रन्स होंगे, और लिब्रन्स वो लोग हैं जो 21 सितंबर से लेकर अक्टूबर 22 तक है, उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है। उनके ओहदे, रुतबे, मर्तबे, स्टेटस में फ़र्क पड़ सकता है। इज़्ज़त जाती रहेगी, इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगी, क्योंकि आपका 10th हाउस और 4th हाउस दोनों अफ्लिक्टेड है। 10th होता है उस वकार का जो आपने अपनी ज़िंदगी में लिया, फादर की हेल्थ, फादर से ग्रोथ होने का, पब्लिक के साथ मिलने का, और 4th होता है आपकी फैमिली लाइफ। तो आई थिंक ये जो टोटली तौर पर टाइम अब चला है लिब्रन्स के लिए, और एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं लिब्रन्स, इमरान खान। तो मुझे लगता है कि उनके ओहदे, रुतबे, मर्तबे में घाटा होगा। उन्हें और कोई ऐसे लीगल केसेस के साथ साथ सज़ाओं का सामना हो सकता है। सो मैं उनकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन फिर भी जो लिब्रन्स हैं उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। लिब्रन्स के लिए किसी भी एतबार से जब तक आप समझें कि दिसंबर 2025 नहीं गुजर जाता, अच्छा टाइम नहीं है। तो आप ये बात रखें, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी अक्टूबर में, और आप इस वक्त खड़े में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे के सारे महीने आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल होंगे। और ख़ुसूसन जो आपके लिए बहुत ही शदीद क्रिटिकल होगा वो होगा अक्टूबर, जुलाई तो है ही है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये टेंशन वाले महीने।
सो ये सारे साल ही गुजर गया, विच इज़ कैलेंडर ईयर 2026 तक ये कोई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आ रहा। आपने सिर्फ एक बात करनी है, आप जहाँ पर हैं जैसे हैं वैसे रहें। करियर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, करियर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, घर तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। घर में इख्तलाफी सूरत हाल अगर पैदा हो, जो पैदा होगी, उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। आगे बढ़कर अपने आप को एबैल मुझे मार उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना कमाया हुआ पैसा हर हाल में सेव करने की ज़रूरत है। कतई तौर पर किसी भी एक मामले में बहुत तेज़ी में आकर इन्वेस्टमेंट्स ना करें, बहुत बड़ा आदमी बनने की कोशिश ना करें। आपके अपने किए हुए अमाल, इन्वेस्टमेंट्स आपकी बर्बादी उतार देंगी, जिसमें घर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। सो घर से रिलेटेड पीस, घर में होता है माँ, खुद आप हैं, आपकी बेगम है, आपके वाले साहब हैं, आपके जितने भी बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप हैं, ये आप में सारे के सारे टीडियस होंगे, सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपने उससे बचना है। नवंबर, वो तमाम लोग जो 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं, स्कॉर्पियो हैं बाय सन साइन। स्कॉर्पियो इस साल एक ऐसा टाइम है जिसमें डबल एस्पेक्ट है उन्हें पॉजिटिविटी का। जब उनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, जब उनका टाइम आएगा, वो तब जाकर आहिस्ता आहिस्ता स्टार बनने की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले का जो टाइम अभी गुजर रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये इनके लिए कोई बहुत ही बेहतर नहीं है। वो जहाँ पर हैं चुप कर से बैठे रहें, उनकी जॉब्स में प्रमोशन नहीं होनी। जो लोग उनकी फेवर करने की कोशिशें कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे, रुके रहेंगे। सो किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तब फंस जाएंगे। तो जैसे काम चल रहा है, जिसी तरह आपका बर्थडे का टाइम आएगा, आप देखेंगे कि वही तमाम काम और वही तमाम चीज़ें जो रुकी हुई थी, जो आपके लिए नहीं बढ़ रही थी, एकदम से बढ़ेंगी और एकदम से आपके काम होने शुरू होंगे। ज़िंदगी उसी राह पर आ जाएगी, जॉब में प्रमोशंस हो जाएंगी, ज़िंदगी बहुत क्लासी हो जाएगी। आपको घर से रिलेटेड, आपको औलाद से लेकर, फैमिली से लेकर, फॉरेन एड से लेकर, फ्रेंड से लेकर बहुत बड़ी प्रोग्रेसेस स्टार्ट हो जाएंगी। और आप तब ये फील करेंगे कि यार एकदम से ज़िंदगी टर्न हुई। और जब तक 2026 गुजर नहीं जाता, तब तक आप दूसरों की आंख का तारा बनते रहे ही। इसको आसान अल्फाज में हम ये कहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो टाइम आपकी बर्थडे से शुरू हो, वो टाइम आपको दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ाने का टाइम है। आपने हर हाल में अपने आप को दूसरों से एडवांटेज लेने हैं। हर हाल में लोग आपको आपकी तरफ बढ़ेंगे। शराकतदारियों की ऑफ़र्स होंगी, जो लोग ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग के ऑप्शंस खुलेंगे, उनकी तरफ जाएं, ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। नवंबर, वो तमाम लोग जो 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक हैं, ये सारे के सारे लोग बाय सन साइन सेजिटेरियस है। अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सेजिटेरियस जो है, इनके लिए ये साल किसी एतबार से अच्छा नहीं है। और दिसंबर, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि जब तक 2025 मुकम्मल तौर पर एस्ट्रोलॉजिकली ख़त्म नहीं हो जाता, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन जो उससे पहले का टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये टाइम आपके लिए ठीक है। इस टाइम को आप अपने स्टेटस के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए बेहतर कर सकते हैं। जुलाई में आपको आपकी जॉब से रिलेटेड इश्यूज़, लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको कॉरस्पॉन्डेंस में प्रॉब्लम आए। और अगर आप देखें तो पिछला महीना जो गुजरा, जून, तब भी आप फंस गए थे। तब से आप फंसे हुए हैं, जून से और जुलाई। अभी जुलाई टपेगा, गुजरेगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी आसानियाँ शुरू होंगी। इनको आप पूरे तरीके से यूटिलाइज़ कर लें जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं आती, बर्थडे नहीं आती। बर्थडे तक आपके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। जब बर्थडे शुरू हुई, आपने फंसना दोबारा से शुरू हो जाना है। तो आपका पहला हाफ ऑफ 2025 बहुत अच्छा है, सेकंड पार्ट ऑफ 2025 बहुत बुरा होगा। लीगल केसेस होंगे, लीगल मामलात होंगे, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के इशू होंगे, प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मामला तंग करेंगे। आपकी बनी हुई शराकतदारियाँ ख़त्म होंगी, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे और आपको लगेगा कि आप कहाँ फंस गए हैं। वो तमाम लोग जो
2 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक पैदा हुए हैं, सारे के सारे कैप्रिकॉर्नियन हैं। लॉर्ड सैटर्न फॉल में, वेरी बैड सिचुएशन। लेकिन ये बैड सिचुएशन आपको अब से लेकर आपकी बर्थडे तक है बस। जिसी तरह जनवरी 2026 स्टार्ट होगा, अब स्टार हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त आपकी जो प्लानिटरी कंडीशन है उसमें सारे नेगेटिव प्लैनेट्स हट जाएंगे और आपको फिर क्या होगा, कोलैबोरेशंस होंगी, रिकग्निशन होगी, लोग आपके पास आएंगे, आपको जाकर काम करेंगे। वो तमाम लोग जो इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्नियन के उनको कोई बहुत ही ज़्यादा लोगों से मदद मिल जाए, जो उनका स्टेटस रुका हुआ है, जो उनकी लाइफ रुकी हुई है, जो घर में बहुत प्रेशर्स हैं, डिस्टेंस वाइफ एंड हस्बैंड का हुआ है, उसमें बेहतरियाँ हो जाएं और अनएक्सपेक्टेडली उनकी लोगों से क्रॉस टॉक हो रही है, ये ठीक हो जाएगी। ये बात याद रखिए, आपका जो 2026 कैलेंडर ईयर का आगाज़ होगा और जुलाई तक रहेगा, ये आपको स्टार बना देगा। बेशुमार फॉरेन ट्रैवलिंग होने के चांसेस होंगे, घर में खुशियाँ आने के चांसेस होंगे, नई कोलैबोरेशन होगी, रुपया पैसा बहुत हो जाएगा, जो आप काम कर रहे हैं उसका एडवांटेज हो जाएगा, आपको फॉरेन करेंसी आनी शुरू हो जाएगी, नई डील्स शुरू हो जाएंगी, कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगी। वो कैप्रिकॉर्नियन जो पार्टनरशिप करते हैं करें उनको एडवांटेज हो जाएगा, लोग उनके लिए बड़े ख़ास हो जाएंगे और आप भी लोगों के लिए बहुत ख़ास हो जाएंगे। सो कैप्रिकॉर्नियन के लिए आई थिंक 2026 कैलेंडर ईयर, जब तक एस्ट्रोलॉजिकली 2026 ख़त्म नहीं हो जाता, अच्छा साल होगा। तो इसीलिए कैप्रिकॉर्नियन के लिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूरी है। 5-6 महीनों के बाद आप देखेंगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगी। एक्वेरियस, वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से पैदा हुए और 22 फरवरी तक हैं, एक्वेरियस है बाय सन साइन, इन्हें भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनकी बर्थडे से। लेकिन जो अब इनके लिए टाइम है, अगर आप देखें तो इनको जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 2-2.5 महीनों से ये जो एक्सपेक्टेशंस लेकर पैदा हुए थे, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही और बिला वजह ही अभी फंस रहे हैं। अगस्त से इनके हालात ठीक होना शुरू होंगे, लेकिन जब इनकी बर्थडे आएगी तो ये हालात और ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड तौर पर इनको एडवांटेज होगा। दौलत इनके इस साल बहुत शदीद ख़जाने भरेंगे, कोई कमी नहीं आएगी दौलत की। आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जॉब में प्रोग्रेसेस, ये प्रमोशंस जो रुकी हुई हैं वो बेहतर हो जाएंगी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होने शुरू हो जाएंगे, ट्रेडिंग आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आमतौर पर जो एक्वेरियस होते हैं बाय सन साइन, वो कंसल्टेंट होते हैं, कम्युनिकेटर होते हैं। प्लैनेटरी कंडीशन ऐसी है कि इस वक्त इनके 2nd और 6th ये जो एक ट्राइन बनेगी, इसका एस्पेक्ट बहुत ही क्लास है, बहुत क्लासी है, जिनको एकदम एक स्टारडम की तरफ लेकर जाएगा। आई थिंक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और फिर अगला साल भी, ये सारा का सारा आपके लिए एक कमाल ही ग्रोथ का साल है। सो किसी किस्म की कोई घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मौज करें, मस्ती करें, नए रिलेशनशिप बनाएं, खाएं पिएं, ऐश करें, गुड हो जाएगा। एक्वेरियस, मैंने पहले भी कहा कि दुनिया के बहुत ही शदीद ही कुछ लकी लोग होते हैं और लकीली अगर हम देखें तो पिछले साल भी अच्छे ही थे, इस साल भी अच्छे हैं। तो ये जब नया साल कैलेंडर ईयर शुरू होगा फिर इनका स्टारडम शुरू हो जाएगा। सो दे आर बोर्न लकी, सो नो वरीज एट ऑल। वो तमाम लोग जो 21 फरवरी से लेकर 21 तक ऑफ मार्च तक हैं, दे आर ऑल पाइसियंस। इस वक्त पाइसिस के लिए सूरत हाल थोड़ी क्रिटिकल है इस ख़ास महीने में। जिसी तरह अगस्त शुरू होगा बेहतर हो जाएगा। इस वक्त उनको लग रहा है कि जो उन्होंने डील्स करनी है, जिन जिन लोगों से उन्होंने बातें करनी हैं, जहाँ जहाँ पर उन्हें प्यार, चाहत, मोहब्बत, रिस्पॉन्स चाहिए, वो बिल्कुल उनकी फेवर में नहीं आ रहा है। तो इसमें कोई और टेंशन वाली बात नहीं। 1 महीना और रह गया, अगस्त शुरू होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो मजमूई तौर पर जिस तरह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके लिए सिर्फ दिसंबर का महीना थोड़ा क्रिटिकल होगा। उसमें आपको अपनी
हेल्थ का ख्याल रखना है, घर के मामलात पर थोड़ी तवज्जो देनी है। किसी भी तरीके से जो आपके साथ जॉब में रिलेटेड लोग हैं, जो आपको जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से सर्विसेज के मामले में, उनसे थोड़ा परहेज़ करना है। आपने अपनी जॉब को लेकर थोड़ा क्रिटिकल होना है कि तो आपको किसी किस्म का कोई लॉस ना हो जाए, जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। दिसंबर फिर गुजरेगा, फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो मजमूई तौर पर पाइसेस जो है, और जिसे कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, इन्होंने जो पिछला साल गुजारा है आपको भी पता है, तो हमें भी पता है। हम पूरा साल यही कहते रहे कि यार इंतज़ार कर लें, इंतज़ार कर लें। और मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमारा क्या कसूर है, सेजिटेरियस और पाइसेस इतने फंस गए हैं कि हमारी ज़िंदगियां तबाह होने को करीब हैं, अब ठीक हो जाएगी। अब आप उस दौर में आ गए हैं जहाँ पर ज़िंदगी एक नई फेवर देनी शुरू करेगी। वो तमाम चीज़ें जो पहले घर से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, फैमिली लाइफ से रिलेटेड बिल्कुल तबाह हो गई थी, अब बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, सुख जनरेट करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि आपको किसी किस्म का कोई इशू है। मजमूई तौर पर मैंने ये जो 12 ज़ोडिएक साइन हैं, इनको ग्रेजुअली डिस्कस करने की ज़रूरत की कोशिश की है, क्योंकि इतने बड़े सारे मामला को अगर हम डिस्कस करें तो फिर तो वो 12 दिन बन जाते हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूँ एक साइन पर तो बड़ा लंबा टाइम लगता है। इसलिए एक मीडियम सी, एक ऑर्डिनरी सी रीडिंग हमने आपको दी है। आपको कहीं ना कहीं इससे एडवांटेज ज़रूर हो जाएगा कि आपके लिए समझ भी आ जाएगी कि आपके लिए मजमूई तौर पर 2025 जो एस्ट्रोलॉजिकली जुलाई से शुरू हुआ है, जो एंड होगा अगस्त 2026 पर, ये कैसा रहेगा। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।